तो हेलो गाइस, नाउ लेट्स कम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम अपना लेट कोड का क्वेश्चन नंबर हमने 292 उठाया है और जिसका नाम हमारा निम गेम। तो हम पहले अपने इस गेम के बारे में समझ लेते हैं अच्छे से। वैसे तो बहुत इजी है, बस थोड़ा कोड तो इसका बहुत छोटा सा है, लॉजिक जो बस हमें सिर्फ लॉजिक समझना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसका गिवन स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यू आर प्लेइंग द फॉलोइंग निम गेम विद योर फ्रेंड। अपने तुम दोस्त साहब ना ये गेम खेल रहे हो। इनिशियली देयर इज अ हीप ऑफ स्टोन ऑन द टेबल, कि हम एक हमारा टेबल के ऊपर स्टोन्स का हीप है, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्टोन रखा हुआ है बारी बारी से। यू एंड योर फ्रेंड विल अल्टरनेट टेकिंग टर्न एंड यू गो फर्स्ट। तुम और तुम्हारा दोस्त बारी बारी से चांसेस ले रहे हैं कि जब लूडो में नहीं होता कि पहले तुम्हारी बारी आएगी, फिर तुम्हारे दोस्त की बारी आएगी, फिर तुम्हारी बारी आएगी, फिर तुम्हारे दोस्त की बारी आएगी। अल्टरनेट का मतलब वो है। और इन्होंने बोला है यू गो फर्स्ट, वो फर्स्ट चांस मुझे मिला है, मतलब तुम्हें मिला है फर्स्ट चांस मानो। ऑन ईच टर्न द पर्सन हु टर्न इट विल रिमूव 1 to 3 स्टोन्स फ्रॉम द हीप। और जिस बच्चे का चांस आया है ना, मान लो मेरा चांस आया है, तो मेरे पास चांसेस है कि मैं या तो 1 स्टोन हटाऊं, या 2 स्टोन हटाऊं, या 3 स्टोन हटाऊं। वो मेरी मर्जी है, चाहे मैं 1 स्टोन एक बार में हटा सकता हूँ, या 2 स्टोन्स में एक बार में हटा सकता हूँ, या 3 स्टोन्स एक बार में हटा सकता हूँ। द ओनली हु रिमूव द लास्ट स्टोन इज द विनर। पर कंडीशन क्या है, जो हमारा लास्ट का स्टोन हटाएगा विनर हमारा वही माना जाएगा। जो हमारा लास्ट का स्टोन हटाएगा विनर वही माना जाएगा। और गिवन एन द नंबर ऑफ स्टोन इन द हीप, रिटर्न ट्रू इफ कैन विन द गेम एश्योरिंग बोथ यू एंड योर फ्रेंड प्ले ऑप्टिमल, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। अगर तुम जीते तो तुम्हें ट्रू रिटर्न कराना है, अदरवाइज तो फॉल्स तो रिटर्न करना है। और हाँ, एक इन्होंने क्या बोला है, ऑप्टिमली। कुल मिलाकर मैं जो खेलूंगा ना, मैं जीतने के लिए खेलूंगा। अब कुछ इनके एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फिर हम अपने एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे, उससे समझते हैं। चलो, वरना हम स्टार्टिंग से समझते हैं। जैसे इन्होंने एन इज गोस्ट 1 पे ट्रू बता दिया, एन इज गोस्ट 2 पे ट्रू बता दिया, एन इज गोस्ट 4 फॉल्स बता दिया। उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। चलो, इस एक्सप्लेनेशन को हम बाद में समझेंगे। पहले हम तुम्हें जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझा देता हूँ तुम्हें। चलो, हम आ जाते हैं अपने पैड पे। देखो, मान लो हमारी एन की वैल्यू 1 है, हमारे पास हमारे हीप के अंदर सिर्फ एक स्टोन है। ये रहा हमारा सिर्फ एक स्टोन। तो पहला चांस मुझे मिलेगा और मैं इस स्टोन को हटा लूँगा, और यही लास्ट स्टोन, ये फर्स्ट स्टोन, तो मैं हो गया विनर। एन इज इक्वल टू 1 पे मैं विनर हूँ। और एन इज इक्वल टू 2। मान लो हमारे 2 स्टोन्स हैं, एक स्टोन और 2 स्टोन। तो उन्होंने हमने क्या बोला, उन्होंने स्टेटमेंट में कि हाँ, तुम 1 स्टोन 2 स्टोन 3 स्टोन उठा सकते हो एक बार में। तो मैं इस बार भी 2 स्टोन उठा लूँगा और बन जाऊँगा विनर। ये रहा विनर। और एन इज इक्वल्स टू 3। मान लो 3 स्टोन्स, 1 स्टोन 2 स्टोन 3 स्टोन। तो मान लो इस बार भी मैं 3 स्टोन उठा लूँगा और विनर बन जाऊँगा। ऑप्टिमल, मुझे कुल मिला के जीतने की ट्राई करना है। मेरे दोस्त हो वो भी अपने जीतने की ट्राई करेगा, मैं होगा ना मैं भी अपने जीतने की ट्राई करूँ। और मुझे अपने दोस्त से कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने आप से मतलब है। कुल मिला के मुझे जीतना है। ऑप्टिमल का मीनिंग ये है। और हमारे एन इज इक्वल्स टू 4। वो तो भाई वो अपनी ऑप्टिमल अप्रोच लेगा, वो भी किस तरीके जीतने की कोशिश करेगा, और मैं अपने तरीके जीतने की कोशिश करूँगा अपनी। ये मान लो इस बार हमारे 4 स्टोन्स हैं। देखो, मान लो मैंने 1 स्टोन उठाया अपने चांस में, और वो 3 उठा लेगा और वो विनर बन जाएगा। मान लो मैंने 2 स्टोन्स उठाए, तो लास्ट के 2 स्टोन वो उठा लेगा और वो विनर बन जाएगा। मान लो मैंने 3 स्टोन उठा लिए ये, तो लास्ट का स्टोन वो उठाएगा और वो बन जाएगा विनर। कुल मिला के जब हमारी एन की वैल्यू 4 है, जब हमारे पास हीप में 4 स्टोन है, कुल मिला के मैं तो हारना ही हूँ, तो लूज़र। और एन इज इक्वल्स टू 5। मान लो हमारे पास 5 स्टोन साहब, 1 स्टोन 2 स्टोन 3 स्टोन 4 स्टोन 5 स्टोन। मान लो मैंने 1 स्टोन उठाया, और उसने मान लो अब मेरा चांस था, मेरे दोस्त का चांस था, उन्होंने अपने चांस पे सिर्फ 1 स्टोन उठाया, तो लास्ट के 3 मैं उठाऊंगा और मैं बन जाऊंगा विनर। फिर दोबारा मान लो मैंने 1 स्टोन उठाया, अब मान लो मेरे फ्रेंड ने 2 स्टोन उठाए, तो भी लास्ट के 2 स्टोन मैं उठाऊंगा और मैं बन जाऊंगा विनर। और ऐसे ही मान लो मैंने नेक्स्ट टाइम भी 1 स्टोन उठाया, पर मेरे दोस्त इस टाइम चालाक बनने की कोशिश की,
उसने तीनों स्टोन उठाए, पर वो तो भी नहीं जीत पाएगा क्योंकि 3 स्टोन ज़्यादा उठा नहीं सकता, और लास्ट का स्टोन तो कुल मिला के मैं ही उठा रहा हूँ, तो मैं n इज इक्वल टू 5 पे भी विनर बनूंगा। मान लो हमारी n की वैल्यू अब 6 है। हमारे पास 6 स्टोन्स है, 6 स्टोन्स है हमारे पास, 6 स्टोन्स है, 2 3 4 5 6। इस बार मान लो मैंने 2 स्टोन्स उठाए और मेरे दोस्त ने 1 स्टोन उठाया, तो तीनों मैंने उठा लिए, तो मैं बनूंगा विनर। मान लो मैंने 2 उठाई है और उसने 1 स्टोन उठाया। इस बार उसने थोड़ा सोचा मैं स्मार्ट बनता हूँ, तो उसने 2 उठाए, पर लास्ट के दोनों तो मिस पे ही आए गए कि मैं तो 3 उठा सकता हूँ, तो ही मैं विनर बनाऊँ। फिर मैंने दोबारा 2 स्टोन उठाए, फिर उसने इस बार 3 स्टोन उठाए, पर लास्ट का 1 स्टोन तो रह गया ना, वो तो मिस पे आ गया, तो विनर कौन है? मैं। ऐसे ही हमारी n की वैल्यू 7 के लिए चेक करेंगे हम। मान जब हमारे पास 7 स्टोन्स है, हम सोचे हम हमारे एक पैटर्न फाइंड कर लें, इसलिए हम थोड़ा स्क्रॉल करके देख रहे हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7। मान लो इस बार मैंने 3 स्टोन उठाए, तो मेरे दोस्त ने 1 स्टोन उठाया, तीनों मैंने उठाए, तो मैं जीत गया। मैंने दोबारा 3 स्टोन्स उठाए, सेकंड चांस पे उसने 2 स्टोन्स उठाए, तो लास्ट के दोनों मैंने उठा लिए, विनर बन चुका हूँ मैं। फिर दोबारा मैंने 3 उठाए, पर उसने भी 3 उठाए इस बार, तो लास्ट का बचा वो मैंने उठाया, तो विनर कौन बना? मैं। अब हम n इज इक्वल्स टू 8, जब मान लो हमारे पास 8 स्टोन्स है, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। मान लो मैंने इस बार 3 स्टोन्स, मैंने 1 स्टोन उठाया और मेरे दोस्त ने उठाए 3 स्टोन्स। फिर अगर मैं टर्न मेरा आया, मैंने 3 स्टोन उठाए, पर लास्ट का स्टोन तो उसके पास ही आया, विनर वो बना। मान लो मैंने 2 स्टोन उठाए, फिर उसका चांस आया, उसने फिर दोबारा 1 स्टोन उठाया, फिर मेरा चांस आया, मैंने 3 स्टोन उठाए, पर तो भी लास्ट का स्टोन उसके पास ही आया, तो विनर वही बना। तो मतलब कुल मिला के मैं तो हार रहा हूँ इसमें। तो जब हमारी n की वैल्यू 8 होगी, तो मैं बनूंगा लूज़र, मैं हार जाऊंगा। तो अगर हम एक पैटर्न ऑब्जर्व करें, हम 1 पे जीत रहे हैं, 2 पे जीत रहे हैं, 3 पे जीते, पर 4 पे हार गए, 5 पे जीता, 6 पे जीता, 7 पे जीता, पर 8 पे हार गया। इससे हम एक पैटर्न फाइंड कर चुके हैं कि जब भी हमारे नंबर ऑफ स्टोन्स की वैल्यू 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, तो वहाँ मैं हार रहा हूँ। तो अब हम इसे ही अपने कोड में एक्सप्लेन करेंगे, देखते हैं। चलो हम क्या कर सकते हैं, देखो अब मैं तुम्हें एक ब्लूप्रिंट दे देता हूँ। मान लो यहाँ पे एक अपनी इफ़ कंडीशन लगाएंगे। इफ़ अगर हमारा कभी भी 4 का मल्टीपल आ रहा है, तो मैं हार रहा हूँ। अगर 4 का मल्टीपल नहीं आएगा, तो मैं तो जीतूंगा हर बार। तो हम एक कंडीशन लगा देते हैं कि जब भी हमारा 4 का मल्टीपल आएगा, तो हम रिटर्न कराएंगे फॉल्स, अदरवाइज विन, अदरवाइज रिटर्न होगा हमारा ट्रू। तो इफ नंबर ऑफ स्टोन्स मॉड्यूलो 4 इज इक्वल टू 0, तो जब भी हमारे n का 4 का मल्टीप्लाई आएगा, हम हार रहे हैं, तो हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे फॉल्स। और ऐसे ही अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो हम तो हर बार जीतने हैं, तो हम यहाँ से क्या रिटर्न कराएंगे? रिटर्न कराएंगे ट्रू। अब देख लेते हैं अपना रन करा के प्रोग्राम को। टेस्ट केसेस पास हो गए हैं हमारे सारे, और ये प्रोग्राम सबमिट हो गया। अब चलो फिर मैं तुम्हें इनके थ्योरी के एग्जाम्पल के हिसाब से समझाता हूँ कि n इज इक्वल्स टू 4 पे फॉल्स कैसे है। देखो, देयर आर पॉसिबल आउटकम्स। हमारे कितने आउटकम्स होंगे? पहले आउटकम क्या होगी? मान लो यू रिमूव 1 स्टोन। मान लो मैंने 1 स्टोन हटाया और मेरे दोस्त ने 3 स्टोन उठाए, इंक्लूडिंग द लास्ट स्टोन, तो मेरा फ्रेंड जीत गया। ऐसे ही मान लो मैंने 2 स्टोन हटाए, योर फ्रेंड रिमूव 2 स्टोन्स इंक्लूडिंग लास्ट स्टोन। मैंने शुरू के 2 स्टोन हटाए, लास्ट के 2 स्टोन उसने हटाए, तो जीत वो गया। ऐसे ही मान लो मैंने 3 स्टोन्स हटाए, यू रिमूव 3 स्टोन्स, योर फ्रेंड रिमूव द लास्ट स्टोन, योर फ्रेंड विन। तुमने 3 स्टोन्स हटाए, पर लास्ट का स्टोन तो तुम्हारे फ्रेंड ने हटा दिया, तो वो विनर बन गया। और ऐसे ही जब हमारी n की वैल्यू 1 है, तो
एक स्टोन है, तुम्हारा चांस है तुम उठाओगे तुम जीत जाओगे। एन की वैल्यू 2 है तुम्हारे पास, तुम दोनों स्टोन हटा लोगे और जीत जाओगे। यही हमारा इसकी वे है। बाकी अगर तुम्हें कुछ डाउट वगैरह है तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं हर टाइम अवेलेबल हूँ आपके लिए। और बाकी आप मैंने और क्वेश्चन भी सोल्व करवा रखे हैं, आप उन्हें भी जाके चेकआउट करें। वैसे हमारे लीड कोड की अब हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं, हमने क्वेश्चन चेकआउट कर रहे हैं नए नए। बाकी आप देख लेना, आपको जो भी प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और यार वीडियो को देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। चलो बाकी मिलते हैं, कल मिलते हैं। ओके बाय गाइज़।